आप देख रहे हैं भारत समाचार। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर विजय चौक पर धरने पर बैठे हैं राहुल गांधी। राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रहे कांग्रेसी सांसद। संसद से राष्ट्रपति भवन तक सांसदों का मार्च है। पूरे देश में कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। सोनिया गांधी की पेशी के विरोध में प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। राहुल गांधी भी देखिए धरने पर बैठ चुके हैं। यहां पर इसी के साथ देखिए अब जो कांग्रेस के सांसद हैं वो राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पर पूरे देश में कांग्रेस का सत्याग्रह हो रहा है। अभी राहुल गांधी भी सत्याग्रह में शामिल है। आज सोनिया गांधी आज ईडी के सामने पेश हो रही है और उसी को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बंद करो, बंद करो, ईडी राज बंद करो, बंद करो, बंद करो, ईडी सरकार मुर्दाबाद, 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 ईडी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, ईडी राज बंद करो, बंद करो, बंद करो, ईडी सरकार मुर्दाबाद, 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 ईडी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और स्वाति हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। स्वाति, यहाँ पर कांग्रेसियों का सत्याग्रह, यहाँ पर प्रदर्शन करते राहुल गांधी भी बताया जा रहा है कि वो राष्ट्रपति भवन की तरफ भी सांसद जो है बढ़ रहे हैं कांग्रेस के। अभी क्या तस्वीर है इस सत्याग्रह की कांग्रेस की तरफ से जो हो रहा है? देखिए, एक तरफ कांग्रेस मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन लगातार ईडी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ जारी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद एकजुट हुए हैं और राष्ट्रपति भवन से विजय चौक तक जो है वो पैदल मार्च करने की तैयारी है। लेकिन पुलिस की तरफ से इसकी इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी कांग्रेस सांसदों की प्लानिंग है कि पहुंचा जाए और इसी की तैयारी में है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। पैदल मार्च किया जा रहा है राष्ट्रपति भवन से विजय चौक तक। और ऐसे में लगातार कांग्रेस पार्टी का ईडी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चूंकि राहुल गांधी से भी कई दिनों तक लंबी पूछताछ हुई थी और देर रात तक पूछताछ ईडी की तरफ से किया जा रहा था। और आज सोनिया गांधी से दूसरे राउंड की पूछताछ है, यानी पहले राउंड की पूछताछ जो हुई थी वो 2.5 से 3 घंटे के करीब हुई थी। और आज सोनिया गांधी 11:30 बजे से पहले ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है और 11:30 बजे ठीक ईडी के जो सवाल है, जो ईडी के अधिकारियों ने तैयार कर रखे हैं, वो सोनिया गांधी से 11:30 बजे ही पूछताछ शुरू हो चुकी है। तस्वीरें दिखा रहे स्वाति, आपको रोक रहे हैं। तस्वीरें यहाँ पर कांग्रेसियों को यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। सोनिया गांधी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और देखिए राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहे थे। सभी जो कांग्रेस से सांसद हैं उन सबको वहां पर देखिए डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस फोर्स भारी संख्या में मौजूद है। इसी के साथ सभी कांग्रेसियों को वहां से हटाने का काम किया जा रहा है। बसों को वहां पर बुलाकर खड़ा कर दिया गया है, चाहे महिलाओं या पुरुषों, हर एक को उठाकर यहाँ पर बस में भरा जा रहा है। वहां से उन्हें डिटेन किया जा रहा है। ये कोशिश है कि इन सभी कांग्रेसी सांसदों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो है वहां से हटाया जाए, क्योंकि ये कूच कर रहे थे राष्ट्रपति भवन की तरफ, जिसको रोका जा रहा है। तो कांग्रेसियों का प्रदर्शन हो रहा है। सोनिया गांधी देखिए पहले देखिए जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया भी कि 2.5 से 3 घंटे तक उनसे पूछताछ में एक दिन हो चुकी है। लेकिन आज अब दूसरी बार बुलाया गया है। पहले राउंड, दूसरे राउंड की जो आज ये बातचीत होगी वो 11:30 बजे सोनिया गांधी के दफ्तर पहुंचने के बाद जो है वो शुरू हो रही है। लेकिन उससे पहले अब तस्वीर जरा ये भी आप देख लीजिए इस खबर से पहले, कैसे यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के जो ये नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो सांसद हैं। तस्वीरें यहाँ पर गिरफ्तारी की, यहाँ पर हिरासत में लिए जा रहे हैं, गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, सांसद यहाँ पर जो कि प्रदर्शन में आज शामिल हो रहे थे। सत्याग्रह यहाँ पर कर रहे थे विजय चौक पर। यहाँ पर राहुल गांधी भी धरने पर बैठे हुए, लेकिन ये कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता भी आज इस प्रदर्शन में जो शामिल है उनको वहां से हटाने का काम पुलिस टीम द्वारा किया जा रहा है।
महिलाएं पुरुष सब इस प्रदर्शन में शामिल। यहाँ पर सोनिया गांधी से जो आज ईडी कर रही पूछताछ, उसी का विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में हो रहा कांग्रेस का सत्याग्रह। दिल्ली से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बसों में भरे जा रहे, देखिए यहाँ पर कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, जिन्हें टीम लगातार वहां से पुलिस की जो है हटाने का काम कर रही है। बसों में भरकर उन्हें वहां से आगे के लिए रवाना किया जा रहा है। पुलिस टीम यहाँ पर काफी जद्दोजहद करती है इस भीड़ को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। तो महिलाएं भी देखिए इसमें काफी संख्या में, सबको एक एक करके बसों में यहाँ पर भरकर वहां से आगे के लिए भेजा जा रहा है। सभी को यहाँ से हटाने का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। और कांग्रेसियों का सत्याग्रह इसलिए हो रहा है क्योंकि ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है सोनिया गांधी से, जो कि यहाँ पर सभी कांग्रेसियों को नागवारा गुजारता है। और देखिए इस बस में भरकर लोगों को वहां से हटा दिया गया है। जितने लोग इस बस में भर पाए उन सबको वहां से भर के हटाया गया है। स्वाति हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, लोग जो अभी हिरासत में लिए गए ये किस जगह पर थे और इन्हें डिटेन जो किया गया, अभी इन्हें आगे कहां ले जाया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस के सांसदों की तैयारी थी कि संसद भवन से यानी विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो है पैदल मार्च किया जाए और विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ और ईडी के खिलाफ किया जाए। लेकिन पुलिस की तैयारी पहले से ही थी और पुलिस ने इजाजत इसकी नहीं दी थी कि कांग्रेस के जो सांसद हैं वो संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक जाए, और इसी वजह से हिरासत में लिया जा रहा है। चूंकि इजाजत विरोध प्रदर्शन की नहीं थी, लेकिन जिस तरह से लगातार आपने देखा कि इससे पहले विजय चौक से जो तैयारी थी राष्ट्रपति भवन तक जाने की, इससे पहले गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन ईडी के खिलाफ किया गया है। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन पैदल मार्च शुरू भी किया गया, लेकिन पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं थी और इसी वजह से रोक दिया गया है। एक तरफ विजय चौक की तरफ कांग्रेस सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, जो सांसद है, तमाम जो नेता है कांग्रेस के, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, चूंकि जो एजेंसियां हैं उसका गलत प्रयोग सरकार कर रही है और विपक्षी पार्टियों को डराया धमकाया जा रहा है एजेंसियों को लेकर, और इसी वजह से इसका विरोध कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है। और सोनिया गांधी को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो सोनिया गांधी पहुंच भी गई है और इस बार रास्ता भी सोनिया गांधी का अलग था, चूंकि जिस रास्ते से होकर सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंचती थी पहले राउंड की पूछताछ के दौरान, दूसरे राउंड की पूछताछ के दौरान सोनिया गांधी आज कांग्रेस मुख्यालय से होते हुए ईडी दफ्तर के जिस रास्ते से जाती थी वो रास्ता आज नहीं था, आज दूसरा रास्ता था। चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से बाहर आकर विरोध प्रदर्शन करते थे और कांग्रेस सोनिया गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि अकबर रोड जनपद पर धारा 144 लगाया गया है, इसी वजह से विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। कार्यकर्ता नेता एकजुट नहीं हो सकते और इसी वजह से कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त भी विरोध प्रदर्शन जारी है और तमाम जो कार्यकर्ता है उनका साफ तौर पर कहना है। हम आपको रोक रहे हैं स्वाति, आपके पास वापस आते हैं। आज 7वां दिन है, लगातार हम महंगाई पे सदन में चर्चा करना चाहते रहे, नहीं हो रही। उसके बदले में हमारी आवाज बंद करने के लिए, सोनिया गांधी को अपमानित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया है, ये प्रयास हो रहा है। तो हम अपनी महामहिम राष्ट्रपति से ये कहने के लिए जा रहे हैं कि हमारी आवाज सुनी जाए, महंगाई रोकी जाए, जीएसटी का बड़ा टैक्स रोका जाए, ये जो सारी एजेंसीज का दुरुपयोग रोका जाए। अब उसके बाद भी अगर आप नहीं सुनते हो तो ये तो तानाशाही में होता है कि तानाशाही का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं अपनी आवाज को उनके सामने रखने के लिए हम यहाँ पर, ताकि हमारी बातों को सुना जाए। महंगाई को देखते हुए जो लगातार हम सदन में चर्चा कर रहे हैं उसको हमारी बातों को अनसुना ना किया जाए, और ये चीजें कहते नजर आए प्रमोद तिवारी। Unnecessarily arresting for us. We are just a peaceful march to Rashtrapati Bhavan. We have to submit our memorandum to Rashtrapati. But the Delhi police. तो लगातार देखिए लोगों को हटाने का काम, डिटेन करने का काम हो रहा है। स्वाति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। स्वाति, प्रमोद तिवारी को सुना है, वो कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी इस सत्याग्रह में शामिल है, वो भी कहां पर है? जी बिल्कुल, चल रहा है, ये मोदी जी और शाह जी की साजिश है कि पूरे अपोजिशन को खत्म करना और उसको हमको हमारी आवाज बंद करना, ये उनका तरीका है और वो तरीका अपना रहे हैं। हम इससे डरने वाले नहीं,
हम फाइट करेंगे, करते रहेंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? कह रहे कि मैं डराने का काम किया जा रहा है, स्वतंत्रता को समाप्त किया जा रहा है। स्वाति मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे स्वतंत्रता समाप्त हो रही है। तो वार पलटवार का दौर का सिलसिला तो जारी है ही, लेकिन राहुल गांधी भी जो इसमें जुड़े हुए हैं सत्याग्रह से, वो भी कहाँ है, वो किस जगह पर अभी बैठकर प्रदर्शन करे, क्योंकि आज सोनिया गांधी पूछताछ के घेरे में है। जी बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें आई हैं, राहुल गांधी संसद भवन से पैदल मार्च करते हुए निकले विजय चौक की तरफ, और विजय चौक पर ही तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं वो एकजुट हुए हैं, कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं, और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया जा रहा है। चूंकि जब परमिशन नहीं दी गई, उसके बाद गांधी प्रतिमा के सामने विरोध भी जताया गया, लेकिन कांग्रेस के सांसदों की प्लानिंग थी कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा जाए, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस भी तैयार थी कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पहुंचते हैं तो हिरासत में लिया जाएगा, और इसी वजह से कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आरोप प्रत्यारोप का दौर देखते हैं, तो एक तरफ बीजेपी बार बार कह रही है कि अगर सोनिया गांधी को ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, तो सोनिया गांधी अगर गलत नहीं है, अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है, तो फिर ईडी के सामने पेश होने में दिक्कत क्या है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और लगातार कई विपक्षी पार्टियां हैं जिनका आरोप सरकार पर है कि जो तमाम एजेंसी